Hello everyone, welcome to Learn Easy. Today we are study about management accounting, nature and scope. इससे पहले हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम डेटा को अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं विद सम रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रिंसिपल। बट उसके भी कुछ लिमिटेशन है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। उन लिमिटेशंस को दूर करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इस वीडियो में हम यही पढ़ने वाले हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन, नेचर, स्कोप एंड फंक्शन के बारे में हम स्टडी करेंगे। देखो मीनिंग क्या है। मीनिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है डिसीजन लेने में हेल्प करती है बाय प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग बाय प्रिपेयरिंग P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे मेन काम यही है कि वो डिसीजन लेने में हेल्प करती है, डेटा और इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करती है कि वो मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने में हेल्पफुल हो सके। इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करती है। डेटा में इंक्लूड कौन से हो गए, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही इंक्लूड करते हैं। यहाँ पर P&L और बैलेंस शीट का एग्जाम्पल दिया है। इसका सेकंड नेम देखो क्या है। सेकंड नेम है इट्स आल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट भी कहते हैं, दैट इज AFM। नेक्स्ट देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, RN एंथनी ने डेफिनेशन दी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत ही सिंपल वे में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके लिए कंसर्न है, with accounting information that is useful to management। उस इंफॉर्मेशन के लिए कंसर्न्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो यूजफुल है मैनेजमेंट के लिए। ये RN एंथनी ने बताया है। तो यही तो अभी हमने स्टडी किया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ही है इंफॉर्मेशन, डेटा को इस तरीके से प्रेजेंट करना ताकि वो यूजफुल हो सके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। नेक्स्ट है पढ़ेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इट लेज मोर एम्फेसिस ऑन फ्यूचर, तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। इसका मेन जो फोकस होता है टोटली वो फ्यूचर पे होता है। एंड हेल्प इन फोरकास्टिंग और प्लानिंग, जब फ्यूचर से रिलेटेड है तो फोरकास्ट और प्लानिंग में हेल्पफुल तो होगी ही। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ सिलेक्टिव नेचर। इट टेक्स ओनली दैट इंफॉर्मेशन, सिर्फ वही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, कलेक्ट सारी इंफॉर्मेशन करती है बट प्रेजेंट उसी इंफॉर्मेशन को करती है जो रेलिवेंट होती है और यूजफुल होती है। जिस टाइप की इंफॉर्मेशन, जिस टाइप के डिसीजन लेने में मैनेजमेंट को रिक्वायर्ड होती है उसी टाइप की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है इट इस्टेब्लिश कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये क्या इस्टेब्लिश करती है, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कैसे, अगर प्रॉफिट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेशन है, मतलब जितनी भी हमने प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करी थी उस एक्सपेक्टेशन से प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है, तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे कि वो प्रॉफिट क्यों ज्यादा है। इससे क्या होगा कि रीजन पता होगा तो हम नेक्स्ट ईयर और अच्छी प्लानिंग कर सकेंगे और हमारा प्रॉफिट जो है और ज्यादा मिलेगा, हम और ज्यादा ग्रो करेंगे। इसके आगे आगे इसके एडवर्स में अगर प्रॉफिट कम होता है एक्सपेक्टेशन से, प्रॉफिट लेस देन होती है एक्सपेक्टेशन से, तो भी हम क्या करेंगे, तो भी हम इसके लिए स्टडी करेंगे, इसका रीजन फाइंड आउट करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और उस रीजन के अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे ताकि ऐसा फिर से ना हो। हमें प्रॉफिट क्योंकि ज्यादा चाहिए भाई, कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज ही चाहेगी ना, वो अपने प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा ले। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए ही तो स्टैब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड नॉट द डिसीजन। ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग का काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो डिसीजन नहीं ले सकती। तो सिर्फ डेटा को प्रोवाइड करने का काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। यूज ऑफ स्पेशल टेक्निक एंड कॉन्सेप्ट, स्पेशल टेक्निक और कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। टेक्निक्स देखो कौन कौन सी इंक्लूड करती है, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ये कुछ टेक्निक्स है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा यूज की जाती है, किस लिए,
इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट है नो सेट ऑफ रूल्स। तो जो देखो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर अपने सेट ऑफ रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, प्रिंसिपल्स थे। बट इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी सेट ऑफ रूल्स और प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाते, इसमें सिर्फ टूल्स और टेक्निक्स को फॉलो किए जाते हैं। नो स्पेसिफिक रूल्स फॉलोड, देखो लिखा है टूल्स एंड टेक्निक्स आर फॉलोड बट दे आर डिफर फ्रॉम, वो भी डिफर कर दिए जाते हैं वन फर्म टू अनदर। तो जैसे भी फर्म की रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपने टूल्स और टेक्निक्स को डिफर कर लेते हैं, मतलब चेंज करते रहते हैं, वेरी करते हैं वो। नेक्स्ट है प्योरली ऑप्शनल। तो एएफएम को इस्टेब्लिश करना कोई कंपलसरी नहीं है, ये पूरी तरह से ऑप्शनल होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट स्कोप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सोर्सेज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैन से दैट एएफएम डिपेंड्स ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मतलब क्या है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर, यही तो बताया गया। नेक्स्ट है कोस्ट अकाउंटिंग। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सच एज, कॉस्ट अकाउंटिंग हर टाइप की कॉस्ट का हमें क्या देती है, एक ब्यौरा देती है, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट में जिस भी टाइप की कॉस्ट लगी, कितनी कॉस्ट लगी है, वो पूरी तरीके से प्रोवाइड करने का काम होता है कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग का। तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो यहाँ से कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है। नेक्स्ट है बजटरी कंट्रोल। Various types of budgets are prepared under budgetary control and compare actual performance with budget figure and responsibility to be fixed and corrective action। इसका मतलब क्या है corrective action? जो भी बजटरी कंट्रोल के अंदर प्लान किया गया था और एक्चुअल परफॉर्मेंस के, मतलब बजटरी कंट्रोल से जो भी प्लान किया गया है, एक क्या प्लान और दूसरा हो गया एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो प्लान परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर इक्वल नहीं है तो इसके लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं ताकि ये दोनों इक्वल आ जाए, हमने जो जैसा सोचा है वैसा ही परफॉर्मेंस आए। इसके लिए भी क्या टेक्निक है हमारे पास, बजटरी कंट्रोल की। इन्वेंट्री कंट्रोल, तो कुछ टेक्निक्स का यूज किया जाता है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने में, कुछ वेरियस टेक्निक्स का यूज किया जाता है इफेक्टिव कंट्रोल ऑन स्टॉक। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो मेक अंडरस्टैंडेबल बाय एएफएम थ्रू एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, इस तरीके से एनालाइज किया जाता है एएफएम के द्वारा ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो सके। किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। एएफएम इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करती है ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो सके मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग। तो रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग में देखो अंडर दिस अकाउंटिंग रिसोर्सेज आर रिवैल्यूएट। हिस्टोरिकल कॉस्ट से हमें मतलब नहीं होता क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरी तरह फ्यूचर ओरिएंटेड है। फ्यूचर ओरिएंटेड है तो उसको हमेशा जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए, इसलिए वो रिवैल्यूएट जो फिगर्स होती है उनको कलेक्ट करती है। एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। रिपोर्टिंग डेटा आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम। तो बार डायग्राम और इन सब चीज़ों से इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है ना, इसीलिए एएफएम जो होती है वो इस तरीके से डेटा को प्रेजेंट करती है ताकि वो इजीली अंडरस्टूड किया जा सके, किसको, मैनेजमेंट को। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। इट हैव बीन सीन मेकिंग टैक्स प्लानिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, फाइल रिटर्न, ये सब काम किस किस का होता है, एएफएम का होता है। मेथड्स एंड प्रोसीजर। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट इंक्लूड्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल, बहुत ही मोस्ट इकोनॉमिकल जिसमें ज़्यादा कॉस्ट ना लगे ऐसा मेथड इस्टेब्लिश करने का काम होता है एएफएम का। AFM lays down the method and procedure for smooth conduct of different types of business activities। तो स्मूथ कंडक्ट हो सके बिजनेस एक्टिविटी की, ये काम किसका होता है, AFM का होता है। इस टाइप के मेथड और प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है ऑफिस सर्विसेज। तो कोई भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटेंट ही मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है ऑफिस सर्विसेज को। ऑफिस सर्विसेज इंक्लूड करती हैं देखो डेटा प्रोसेसिंग, फाइलिंग, कॉपिंग और कम्युनिकेशन। तो ये हमारे कुछ स्कोप थे, ये स्कोप है जहां जहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है।
नेक्स्ट आता है कि फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या क्या काम है, किस वजह से इसको बनाया जाता है। तो कलेक्शन ऑफ डेटा का सबसे पहला काम है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कलेक्शन ऑफ डेटा कहाँ कहाँ से किया जा सकता है? ऑब्वियसली हम हर जगह पढ़ते हैं कि दो दो ही सोर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में यहाँ इंक्लूड कर रहा है इंटरनल सोर्सेज, जो भी रिपोर्ट और रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, प्रोडक्शन रिकॉर्ड है, कॉस्ट रिकॉर्ड है और सेल्स रिपोर्ट है। तो जो भी रिपोर्ट, रिकॉर्ड और अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वहां से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो कही जाएगी इंटरनल सोर्स की इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल में बाहरी सोर्स से जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो एक्सटर्नल में आएगी, जैसे कि ट्रेड जर्नल हो गया, बिजनेस मैगजीन हो गया, पब्लिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एक्सेट्रा। ये सभी जो इतनी भी रिपोर्ट्स हैं वो सब कुछ आएंगी एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर। तो कलेक्शन ऑफ डेटा दो तरीके से किए जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा। collected data represent in that way which is useful management such sales data। तो कलेक्टेड डेटा को इस तरीके से, कलेक्शन ऑफ डेटा तो हर तरह का डेटा कलेक्ट किया जाता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, लिक्विडिटी के लिए, सॉल्वेंसी के लिए, बट मैनेजमेंट को जिस टाइप का डेटा चाहिए उस टाइप के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया जाता है, डेटा को क्लासिफाइड किया जाता है। जैसे कि अगर मैनेजमेंट को सेल्स डाटा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई कर दिया जाएगा, टाइप्स ऑफ कस्टमर, एरिया, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। सिमिलरली अगर मैनेजमेंट को प्रोडक्शन डेटा चाहिए तो उसको क्लासिफाई कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी। तो डेटा को मॉडिफाई और क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। P&L account, balance sheet are to be analyzed to show the position of। तो एनालाइज और इंटरप्रेट करने का काम जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ताकि उससे लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल सके, एक एंटरप्राइज किस पोजीशन पे है उसका पता चल सके। इसीलिए ये किसका काम होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है, इसको इंटरप्रेट करने का, एनालाइज करने का। और वो सब किससे करेगी? वो क्या क्या टेक्निक्स है जिससे पता करेंगी? वो टेक्निक्स हैं हमारे कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो स्टेटमेंट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और प्रॉफिटेबिलिटी का पता चलता है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो एनालाइज करता है और इंटरप्रेट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये ही कुछ टेक्निक्स है। नेक्स्ट क्या फंक्शंस हैं, क्या ऑब्जेक्टिव और फंक्शन है? तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारा यूज ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ओनली। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सॉरी ओनली नहीं, ऑल्सो। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी यूज की जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। देखो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही इंक्लूड किया जाता था, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड करती है। वाइल प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट इट कैन टेक पास्ट प्रोडक्शन फिगर तो लेगी। अगर हम प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, हम फ्यूचर काम करेंगे तो उसके लिए फिगर्स तो लेंगे ना, पास्ट वाली। सच एज प्रोडक्टिव रिपोर्ट, असेसमेंट ऑफ पर्सन हैंडलिंग द प्रोडक्शन, कंज्यूमर सर्वेज। तो देखो ये जो चीजें, कंज्यूमर सर्वेज, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती थी, बट ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज की जाएंगे। दैट इज क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टू हेल्प इन प्लानिंग। तो ये ऑब्वियसली प्लानिंग के लिए तो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो प्लानिंग में तो हेल्पफुल होगी। इन दिस प्लानिंग वर्क वॉज डन बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट providing financial accounting, cost accounting and other data for the purpose of planning and give opinion for future estimation and manipulating plan। तो ये सब काम करने का ये सब जो काम करेगा वो कौन करेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटेंट करेगा अंडर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नेक्स्ट है टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजिंग करने का काम भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट on the basis of evaluate their performance fixes the responsibility। वो कैसा काम कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट, हर इंडिविजुअल कैसा काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फिक्स किया जाएगा। और इससे क्या होगा कि जो इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट है उनका एंथुजियाज्म भी इंक्रीज होगा, और इससे
बेनिफिट किसको होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ही होगा। ये इसका काम है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट का ही काम है ये भी। नेक्स्ट है टू हेल्प इन कोऑर्डिनेटिंग, तो कोऑर्डिनेट करने में भी हेल्पफुल होती है। इट कोऑर्डिनेट डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड सेक्शन डिपार्टमेंट थ्रू बजटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट देयर टारगेट परफॉर्मेंस एंड कम्युनिकेटिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। हर टॉपिक पर अगर टाइम टू टाइम ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल काम करता रहेगा तो इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। टू हेल्प इन मोटिवेशन, मोटिवेशन में भी हेल्पफुल होती है। एम्प्लॉयज फील मोटिवेटेड, एम्प्लॉय मोटिवेट फील करते हैं अगर उनको टारगेट दिया जाए और वो फिर प्रेस्क्राइब टाइम में कंप्लीट हो जाता है, उनको रिवार्ड और इंसेंटिव दे दिए जाते हैं, तो जो एम्प्लॉयज हैं वो भी मोटिवेटेड फील करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। अप टू डेट इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ही होता है। टू प्रोवाइड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव। जितने भी प्लान बनाएगी मैनेजमेंट, उन सभी प्लान्स के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मेरिट डिमेरिट क्या है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है, वो उन सभी को एनालाइज करने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का होता है। और इससे क्या होगा, कौन सा प्लान को इनिशिएट करना है और उसके लिए अल्टरनेटिव प्लान का बनाने का काम भी कौन करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही करती है। तो इस सब में जो मोस्ट सुटेबल डिसीजन है वो लिया जा सकता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प से मैनेजमेंट ले सकती है। एक मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने क्या पढ़ा है, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप और फंक्शंस। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।